नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में विपक्ष में बैठी कांग्रेस लगातार आपसी खींचतान में फंसती हुई नजर आ रही है। कारण यह रहा कि 13 जुलाई 2023 पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, तात्कालिक पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की जगह पे दीपक बैज को कमान दी गई। तब से लेकर अब तक हुए छत्तीसगढ़ में तमाम चुनाव, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, नगर निकाय हो, पंचायत हो या उपचुनाव हो, सभी चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और कई मौके पे करारी हार हुई, जिसके बाद लगातार संगठन में बदलाव की चर्चा तेज है। इन तमाम चर्चाओं के बीच जोर आजमाइश आपसी भी जारी है कि कौन बनेगा नया अध्यक्ष। इसी बीच दीपक बैज का एक बयान कि जिनके पास काम नहीं रहता वो दिल्ली चले जाते हैं। अब इस बयान के मतलब क्या, मायने क्या, ये तो चर्चा के बाद तय होगा। लेकिन एक बड़ी बात ये कि इन तमाम कवायदों के बीच राहुल गांधी का वो पत्र जिसमें दीपक बैज की प्रशंसा की गई, सियासत में इसकी भी चर्चा भरपूर हो रही है। आज इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 13 जुलाई 2023 को तत्कालिक सत्ताधारी दल कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ। बेहतर चुनावी परिणाम की आस लिए आला कमान ने मौजूदा पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को हटाकर दीपक बैज को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान सौंपी। लेकिन साल के अंत में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। और तो और नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस के हाथ निराशा लगी। एक के बाद एक मिली लगातार हार से कांग्रेस उभर पाती, उससे पहले ही उपचुनाव में भी कांग्रेस की बड़ी हार हुई। तब से लेकर अब तक पीसीसी में बदलाव की चर्चा तेज होने लगी है। एक तरफ तमाम चर्चाओं के बीच पीसीसी चीफ दीपक बैज पदयात्रा करते रहे, अपनी सक्रियता का संदेश भी आला कमान तक पहुंचाने की जोर आजमाइश में लगे रहे, तो दूसरी तरफ नए कांग्रेस अध्यक्ष के दावेदार प्रदेश से लेकर दिल्ली तक में सक्रिय दिखाई पड़ रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दीपक बैज को चिट्ठी लिखी, जिसके कई मायने मकसद निकाले जा रहे हैं। राहुल गांधी ने पत्र लिखकर की पीसीसी चीफ बैज की तारीफ। जनहित में पद यात्राओं को लेकर बैज की तारीफ के मायने निकालने का चला दौर। 19 मई को दीपक बैज जांजगीर चांपा में करेंगे संविधान बचाओ पद यात्रा। प्रदेश के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में होगा बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन। रैली से ठीक पहले दिल्ली पहुंचे पूर्व मंत्री शिव डहरिया और अमरजीत भगत। नए प्रदेश अध्यक्ष की अटकलों के बीच दिल्ली पहुंचे दोनों पूर्व मंत्री। दिल्ली पहुंचने वाले कांग्रेस नेताओं पर दीपक बैज का बड़ा तंज। दीपक बैज बोले, बिना काम के नेता लगाते हैं दिल्ली की दौड़। बीजेपी का तंज, बैलगाड़ी से नीचे चलने वाले को भी लगता है बैलगाड़ी वही चला रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चल रही भारी उथल पुथल को सामने आने में देर नहीं लगती, इस बार भी नहीं लगी। हाल ही में राहुल गांधी से मिले तारीफ भरे पत्र के बाद दीपक बैज का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। शायद इसीलिए इस बार खुद ही पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कांग्रेस की कलह का खुलासा कर दिया। दीपक बैज ने दिल्ली जाने वाले नेताओं को लेकर साफ शब्दों में कहा है, जिनके पास कुछ काम नहीं होता वो दिल्ली जाते हैं। इधर बीजेपी ने इस मसले पर कांग्रेस को सियासी धोबी पछाड़ लगाया है। अब देखिए, कौन दिल्ली जा रहा है, कौन दिल्ली नहीं जा रहा है। अब तो दिल्ली जाना बहुत सारे नेताओं का रूटीन काम रहता है। अगर कोई काम यहाँ नहीं है तो दिल्ली जा सकते हैं, उससे कोई मना तो नहीं किया। पहला चीज देखिए, मैं तो धन्यवाद देता हूँ हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को कि कम से कम यह है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी सरकार के हर विफल मुद्दों को बराबर उठा रही है, जनता के मुद्दों के लिए बराबर लड़ाई लड़ रही है। ऐसा कांग्रेस की आपसी सिर फुटोवल आज से नहीं, शुरू से चल रही है और वो सिर फुटोवल आगे भी चलती रहेगी और उसको कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस को गर्त में जाना है, पहले भी चली गई है और जाएगी। कुल मिलाकर एक बार फिर छत्तीसगढ़ के सियासी मैदान में कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति पर चर्चाएं हो रही है। राहुल गांधी के पत्र को कोई अभयदान तो कोई धन्यवाद पत्र करार दे रहा है। इन सब के बीच कांग्रेस बदलाव के बयार में बह रही है।
चाहे टीएस सिंहदेव हो या फिर अमरजीत भगत, शिव डहरिया, धनेंद्र साहू, उमेश पटेल, लखेश्वर बघेल, देवेंद्र यादव, विकास उपाध्याय, ताम्रध्वज साहू, सभी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। लेकिन पार्टी के नेताओं से लेकर जानकार तक दीपक बैज के दो टूक बयान के कोड को डिकोड करने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि इस बार मामला पक्ष विपक्ष का नहीं, इस बार मामला विपक्ष और विपक्ष का ही है। ठीक है, दीपक भाई सहज भाव में कह रहे हैं कि नेताओं के पास शायद यहाँ पे कोई काम ना हो तो दिल्ली चले गए हों, लेकिन दिल्ली जाना सियासत में कई मायने को बताने के लिए काफी है। आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से संजीव शुक्ला है, यूथ आइकॉन है, यूथ लीडर है, राष्ट्रीय कांग्रेस के, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। आपका बहुत स्वागत है। प्रफुल्ल पारे जी भी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है। प्रफुल्ल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रफुल्ल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। 8 मई 2025, मतलब अब से तकरीबन 11 दिन पहले, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी एक पत्र लिखते हैं दीपक बैच की पदयात्राओं की तारीफ करते हुए। तब लिखते हैं जब छत्तीसगढ़ कांग्रेस बदलाव के बयार में बहुत तेजी से बह रही है, तमाम सियासी गुणागणित लगाए जा रहे हैं। उस बीच राहुल गांधी का ये पत्र, और उस पत्र के बेस पे जो कॉन्फिडेंस आया दीपक बैज में, उसके बाद उनका ये बयान कि काम यहां नहीं होगा तो शायद दिल्ली चले गए होंगे। कैसे देखते हैं, एक बार विश्लेषण कर दीजिए। देखिए, एक ना बहुत पुराने और बड़े वरिष्ठ व्यंग्यकार हुए हैं, शरद जोशी नाम है उनका। तो वो उनका एक व्यंग है, मैं आपको बताता हूँ। वो उस जमाने में उन्होंने लिखा था जब देश में, पूरे देश में सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। तो वो ये कहते थे कि कांग्रेस का कोई नेता अगर कहीं जा रहा है तो समझिए वो दिल्ली जा रहा है, कहीं से आ रहा है तो समझ लीजिए वो दिल्ली से आ रहा है। तो दिल्ली जो है वो कांग्रेस के स्वभाव में, उसके व्यवहार में, उसकी परंपरा में शामिल है। आप ये देखिए कि एक आम चर्चा में कहा जाता है 10 जनपद। 10 जनपद का मतलब बहुत सामान्य सा अर्थ लगाते हैं कि ये सोनिया गांधी जी यहाँ रहती हैं। कभी आपने 24 अकबर रोड सुना किसी कांग्रेस की बोलते हुए कि जो कांग्रेस का मुख्यालय है? लेकिन उसका कभी आपने जिक्र करते अगर सुना हो तो जरूर बताइएगा कि कोई कांग्रेस का नेता ये कह रहा हो कि भाई 24 अकबर रोड। तो तो कांग्रेस की जो परंपरा है, उस पार्टी का चलने का तौर तरीका बिल्कुल अलग है। कांग्रेस में हमेशा छत्रप जो है वो राजनीति को, कांग्रेस की राजनीति को प्रभावित करते आए हैं, और छत्रप बनने की होड़ मची रहती है कांग्रेस में। आप पुराना देख लीजिए इतिहास उठा करके, तो आपको कांग्रेस में बड़े बड़े छत्रप जो राज्यों में हैं वही सत्ता में पार्टी को लाते हैं, और जब वो कमजोर होते हैं तो पार्टी कमजोर हो जाती है। तो ये कांग्रेस का एक जो मतलब एक छोटा मोटा जो आप देखते हैं ना, सामान्य तरीके से आप इसको ऐसा देख सकते हैं। अब आप बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, तो दीपक बैज निश्चित रूप से जो राहुल गांधी ने उनको पत्र लिखा, तो उनको एक मतलब उसको ऑक्सीजन नहीं कहना चाहिए, उसको ये कहना चाहिए कि बिल्कुल एक टॉनिक दिया उसको, है ना। वो ऑक्सीजन नहीं है, वो टॉनिक है। तो अब इसके बाद आप इससे थोड़ा सा और पहले जाइए। मैं कांग्रेस को बहुत समय से देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं। आप मुझे बताइए कि कांग्रेस का ऐसा कौन सा बड़ा लीडर राहुल गांधी के स्तर का जिसने जिला अध्यक्षों के साथ सीधा सीधा वार्तालाप किया हो? आप आज तक इतिहास में पहली बार है ना कि जिला अध्यक्षों से बिल्कुल बातचीत की, और खुलकर बातचीत की। स्टेज पर बकायदा राहुल गांधी बैठे हैं, उनके बाजू में वेणुगोपाल नाम वो मुझे तो अचानक याद आ गया, इतनी खुल के बात होगी कि लोगों ने भड़ास निकाल दिया। बिल्कुल छत्तीसगढ़ के जिला अध्यक्ष से। बिल्कुल मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं पर आ रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य की बैठक, फिर राजस्थान की बैठक, और ऐसे कई राज्यों की अलग अलग बैठकें हुई। उसमें मंच पर राहुल गांधी हैं, वेणुगोपाल हैं, जयराम रमेश हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और उस राज्य के प्रभारी हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो सचिन पायलट भी हैं। और जिला अध्यक्षों ने क्या कहा, उसका निचोड़ क्या था? उन्होंने यही कहा कि साहब यहाँ पे जो मैं अभी छत्रप कह रहा था ना, उसी तरह कि जो बड़े नेता हैं वो जब आते हैं तो मतलब कार्यालय में भीड़ होती है,
जो 10 बड़े नेता अगर आ गए किसी कार्यक्रम में तो कार्यकर्ताओं की भीड़ होती है और वो अपने नेता के पीछे आते हैं और नेता के साथ चले जाते हैं, लेकिन जब संगठन की बात आती है तो वहां पर आदमी नजर नहीं आता। प्रफुल्ल जी, मैं लौटूंगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि दरअसल कांग्रेस में एक परंपरा से हो गई है कि ए की कांग्रेस, बी की कांग्रेस, सी की कांग्रेस, वो एबीसी किसी का भी नाम हो सकता है। कांग्रेस की बड़ी कमी दिखाई पड़ रही है पिछले तकरीबन 10-12 सालों से। मैं लौटता हूं आपके पास, मैं जब एक बार सुनील जी का रुख करता हूं। सुनील जी, अब बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया साहब। मुद्दा इसलिए क्योंकि हमेशा पक्ष विपक्ष के बीच टकराव, सियासी घमासान, तमाम चीजें देखने को मिलता था, लेकिन कांग्रेस के ही 2 वरिष्ठ नेता दिल्ली जाते हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उस पर तंज कस जाते हैं। बताइए जरा, आप क्या कहेंगे? जी, राम राम, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। देखिए, हम लगातार शुरू से कहते आए हैं कि कांग्रेस पार्टी चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे प्रदेश के स्तर पे हो, और अब तो हम नगर निगम और वार्ड के स्तर पे भी कहें तो बहुत सारे खंड खंड में बटी हुई गुटबाजी से ग्रसित पार्टी है। देखिए, राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो सोनिया जी की कांग्रेस एक अलग कांग्रेस है, राहुल जी की कांग्रेस एक अलग कांग्रेस है, प्रियंका जी की कांग्रेस एक अलग कांग्रेस है, और खड़गे जी उनकी भी कांग्रेस है, लेकिन वो लेकर के चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी वही दिक्कत है। अब टीएस बाबा, उनकी कांग्रेस, फिर ये कहते हैं, अभी माननीय वर्तमान के कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने एक कटाक्ष किया है अपनी पार्टी के लोगों पे किया कि लोग दिल्ली वो लोग जाते हैं जिनके पास कोई काम नहीं रहता है। आजकल भूपेश बघेल जी बहुत दिल्ली जाते हैं, वो तो महासचिव है। हाँ, वही बोल रहा हूँ, तो उनको भी लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में कोई काम नहीं होगा ना, उनके कहे के हिसाब से राष्ट्रीय जिम्मेदारी है सुनील जी। नहीं, वो राष्ट्रीय, देखिए आप उसको विषयांतर मत कीजिए। वो राष्ट्रीय महासचिव है, पंजाब के प्रभारी है, तो छत्तीसगढ़ में क्या करेंगे? वो दिल्ली जाएंगे। वही है कि अब छत्तीसगढ़ में उनकी उपयोगिता नहीं बची है, वही मैं कह रहा हूँ। दूसरा इनके विमान उड़े थे, आपको याद होगा, सारे लोग दिल्ली गए थे विमान लेकर के। भैया 2.5 साल हो गया, तो वो क्यों दिल्ली गए थे? तब भी यहाँ पर कोई काम नहीं था क्या? क्या विषय है? कुल मिलाकर के अवधेश जी, एकदम स्पष्ट बात है, कांग्रेस इस बात को समझ ले कि कांग्रेस जो है वो भ्रम की स्थिति में नेतृत्व विहीन, मुद्दा विहीन पार्टी हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पे भी नेतृत्व इनका जो है उतना मजबूत दिखाई नहीं देता, और छत्तीसगढ़ प्रदेश में तो सब लोग देख रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जो है वो इस बात को आत्ममंथन कर ले कि उनके नेतृत्व को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है। अभी प्रफुल्ल जी कह रहे थे कि छत्रप लोग हैं, बिल्कुल। सुनील जी, मैं आ रहा हूं, सुनील जी आ रहा हूं, ठीक है सुनील जी आ रहा हूं मैं। जब संजीव जी बैठे हुए हैं, जवाब ले लेते हैं। संजीव जी, 2-3 बातें निकल के आई सामने। सुनील जी कह रहे हैं कि भ्रम की राजनीति, मुद्दा विहीन, नेतृत्व विहीन और छत्रपों की कांग्रेस हो गई है। इसीलिए स्थिति हो गई कि एक प्रदेश के अध्यक्ष अपने ही सीनियर लीडर को, शिव डहरिया बड़े बेहद सीनियर लीडर है, कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, अमरजीत भगत आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, इतने साल इतने बार के विधायक रह चुके हैं, उन पर तंज कसा जा रहा है। ये बीजेपी कह रही है, जरा जवाब दीजिए और स्थिति पे भी 2 लाइन जरूर कहिएगा। आपके चैनल के माध्यम से आप हमारे प्रदेश के सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार, जय जोहार। देखिए, पहली बात आपको बता दूं, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, किसी का गुलाम नहीं है। जैसे कि और भी कई पार्टियां, मैं नाम लेना नहीं चाहता, जो सत्ता में लोग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं जहन से भी अपाहिज हैं और कहीं ना कहीं विचारधाराओं के गुलाम हैं, किसी न किसी नेता के गुलाम हैं। और इसी तारतम्य में आपको बताऊं, जैसे कि एक फॉर एग्जांपल बताऊं, आज भी अजीत की करंट न्यूज आपको बता रहा हूं। कंगना रनावत जी ने, जो उनकी भाजपा की ही सांसद हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसके बाद उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट किया और उसके बाद उन्होंने कारण बताया कि मुझे जेपी नड्डा जी का फोन आया था, उन्होंने कहा कि ट्रंप के खिलाफ में ये जो आपने ट्वीट किया है इसको डिलीट कीजिए, और उसके बाद उनको डिलीट करना पड़ा। ये उन्होंने खुद उजागर किया, ये हमारा कोई आरोप नहीं है। तो ये इसको कहते हैं कि यहाँ पर गुलामी है। लेकिन कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, कांग्रेस में लोकतंत्र है। कांग्रेस पार्टी के अंदर में सबको अपने विचार प्रकट करने का, सबको अपनी चीजें करने का एक खुला माहौल दिया जाता है, एक मंच दिया जाता है। बात रही दिल्ली आने जाने की, दिल्ली सभी पार्टियों का एक कहीं ना कहीं मुख्यालय है। हर आदमी जा सकता है, हर आदमी दिल्ली जा सकता है, दिल्ली के कहीं भी जा सकता है, किसी प्रदेश के कार्यालय जा सकता है। कई आदमी दिल्ली अपने निजी कामों से भी जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में क्यों पेट में क्यों दर्द हो रहा है? कौन दिल्ली जा रहा है? अभी तो दीपक बैच कह रहे ना, भाजपा के तो लोग ने कुछ कहा ही नहीं उस पर। जी, हमने तो कभी नहीं कहा
कि कांग्रेस पार्टी के लोग दिल्ली जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बैंकॉक पटाए जाते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि बैंकॉक पटाया क्यों जाते हैं, वही लोग जानते हैं क्यों जाते हैं। तो ये सब इनको इन्वेस्टिगेट करना है तो अपनी पार्टी के अंदर करेगी, इनके नेता बैंकॉक पटाए क्यों जा रहे हैं, वहां क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, दीपक बैज जी ने कहा कि जिनको जो भी आप कह रहे हैं, हालांकि मैं इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता, इसके बावजूद मैं ये जवाब देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा अगर आप जैसा आपकी बात को अगर मान ले कि जिनके पास काम नहीं होता वो दिल्ली चले जाते हैं, हो सकता है ये किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया, हो सकता है ये जवाब उन्होंने बृजमोहन अग्रवाल जी के लिए दिया हो सकता है कि जिस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक बृजमोहन अग्रवाल जी को मंत्री पद से हटा करके दिल्ली भेजा गया, हो सकता है इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी को, नेताओं को सोचना चाहिए कि ये ओछी राजनीति है। मतलब मुद्दा विहीन पार्टी, नेतृत्व विहीन पार्टी, नीति विहीन पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। इनको अपनी सरकार के अंदर देखना चाहिए। भाई साहब 2 साल बीतने आ गए, आज दिनांक तक आपकी सरकार जिसको आप तिहार मनाते घूम रहे हैं, उस विष्णुदेव साय की सरकार में अपने मंत्रिमंडल को पूरा नहीं कर पाया है इन्होंने। इनका मंत्रिमंडल अभी 2 साल से खाली पड़ा हुआ है। और आपको बताऊं, ये व्यक्तिगत विष्णुदेव साय जी छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास में आबकारी मंत्रालय भी है, मतलब कि शराब मंत्री भी हैं वो, और दूसरा परिवहन मंत्री भी हैं वो। ये 2 मंत्रालय उनको ऐसा क्या लाभ दे रहे हैं जिसके कारण वो अपने मंत्रिमंडल को पूरा नहीं करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को यहां बताना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। मैं एक बार प्रफुल्ल जी का रुख करता हूं। प्रफुल्ल जी, ठीक है, कौन दिल्ली आ रहा है, दिल्ली नहीं जा रहा है, क्या नियत, क्या मकसद, और तमाम चीजें छोड़ दीजिए उनके विवेक पे क्यों, किस लिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि पूरी चर्चा क्यों? पूरी चर्चा इसलिए क्योंकि कांग्रेस बदलाव के दौर से गुजर रही है। बड़े बदलाव की बात कही जा रही है कि पीसीसी चीफ हटा दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। स्वाभाविक प्रक्रिया, कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीतिक दलों में प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेदारियों का बदलना एक अस्थायी चीजें हैं, कोई स्थायी नहीं है। प्रफुल्ल जी। हाँ, देखिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में ही चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस को हार का भी सामना करना पड़ा था। तो इस बात को लेकर के पार्टी के भीतर से अगर कोई एक स्वाभाविक सी मांग है ये मेरे हिसाब से कि भाई अब इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, रिजल्ट नतीजे अच्छे नहीं आए, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, तो सामान्यतः होता है कि इनको बदल दिया जाए। लेकिन अब वो प्रक्रिया अगर उन पार्टी के भीतर चल रही होगी तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो आप अमरजीत भगत और इनका शिव डहरिया का दिल्ली जाना जो आप कह रहे हैं, तो अगर ऐसा उन्होंने कोई शक्ति प्रदर्शन किया हो, ऐसा कुछ दिखा हो कि वो और भी कई लोगों नेताओं के साथ वहां गए हों और कांग्रेस के नेताओं के साथ में मतलब अलग अलग मीटिंग की हो, तो आप इसको एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ अभी सुनने में आया नहीं। अब वो जा रहे हैं, एक नेता हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, जा सकते हैं, क्या बुराई है इसमें? ये कोई भी जा सकता है उसमें। भाजपा का भी कोई भी नेता जाकर के जेपी नड्डा से भी मिल सकता है, अपने अध्यक्ष से मिल सकता है, मंत्री से मिल सकता है। तो ये इसके राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं और निकालते जाएंगे। इसको ये तो चर्चा हमेशा होती रहेगी। लेकिन ऐसा कोई शक्ति प्रदर्शन, ऐसा कुछ मतलब मुझे नजर नहीं आता। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष बनना कौन नहीं चाहेगा? बिल्कुल चाहेंगे। सब पार्टी के बड़े नेता हैं तो वो बिल्कुल चाहेंगे। और फिर ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो बड़ी स्वाभाविक है, तो इसको कोई मैं बहुत बुरी बात भी नहीं मानता। ठीक है सुनील जी, ये कोई बुरी बात नहीं है कि कोई भी पार्टी का, किसी भी पार्टी के जो नेता हैं, जिम्मेदार हैं, वो दिल्ली जाएं। लेकिन सवाल ये है कि सियासत हो रही है। दीपक बैज जब कहेंगे तो सियासत होना लाजमी है। लेकिन संजीव जी कह रहे हैं कि आपके नेता भी दिल्ली दौड़ लगाते हैं, जवाब दीजिए जरा। नहीं, देखिए, दीपक बैज जी ने किसके विषय में कहा? शिव डहरिया जी के विषय में कहा, अमरजीत भगत जी के विषय में कहा। वो किस पार्टी के नेता हैं, किसकी सरकार में मंत्री रहे? तो भाई कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं, और इनके वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, ये आपके चैनल में बता रहे हैं। तो इनके अंदर में जो मामला है वो दूसरा, अभी कह रहे थे कि लोकतांत्रिक पार्टी है कांग्रेस, बहुत जबरदस्त लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां पर एक व्यक्ति कांग्रेस के रायपुर के प्रदेश कार्यालय में अपने प्रभारी महामंत्री को गालियां बकता है। ऐसा लोकतंत्र है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री जी बैठे रहते हैं और मंच पर उनके कार्यकर्ता उनको क्या खरी खोटी सुनाते हैं। ऐसा लोकतंत्र है, ठीक है, होना भी चाहिए। फिर बोल रहे थे कि वो कहाँ बैंकॉक पटाया जाते हैं। वैसे मैं बोलना नहीं चाहता, पर राहुल जी भी बहुत छुट्टी मनाने जाते रहते हैं, तो विषय ये नहीं है। और विभाग के विषय में मुख्यमंत्री जी के कहा इन्होंने, बहुत महत्वपूर्ण बात, इन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी विभाग छोड़ना नहीं चाहते। साहब, पूरे विभाग और पूरे मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है। लेकिन आपके आबकारी मंत्री जेल में क्यों है?
जरा इसको भी तो बताना चाहिए ना, काहे के लिए जेल में है, क्यों चले गए, क्यों नहीं छुड़ा पा रहे हैं, बहुत तकलीफ है ना। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार करोगे तो ऐसे आपको भुगतना पड़ेगा। और बृजमोहन जी के विषय में, बृजमोहन जी से तो पूरे रायपुर और छत्तीसगढ़ कांग्रेसी भय खाते हैं, तो समझ में आ गया। बृजमोहन जी का नाम आते साथ कांग्रेसियों को इतना दर्द होता है। हाँ, जन नेता है बृजमोहन जी, और आज तक के कांग्रेस के पास उनका कोई जवाब ही नहीं आ पाया। बृजमोहन जी से तो पूरी कांग्रेस चारों खाने चित है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव लड़े, जब 2 सीट थी, चाहे रायपुर की 4 सीट हुई तो दक्षिण से लड़े, उसके बाद अगर लोकसभा लड़े, ऐतिहासिक मतों से जो प्रथम 10 पंक्ति उसमें 9वें स्थान पर देश में बृजमोहन जी लीड लेकर के आते हैं। ये तो कांग्रेस को दर्द होना ही है भैया, और होना भी चाहिए, स्वाभाविक बात है। हमारे जन नेता हैं, गर्व से कहते हैं। लेकिन ये आपके लोग क्यों बोलते हैं कि दिल्ली जो उनके वो लोग जा रहे हैं, इनके पास कोई काम नहीं। बृजमोहन जी के पास तो इतना काम है कि रोज आपको दिख जाएगा, पर आपके नेताओं का काम नहीं दिख रहा। जरा अच्छे से विरोध करना सीख जाइए। बड़ा एसी वेसी में बैठने की आदत पड़ गई है 5 साल में, तो थोड़ा निकलिए बाहर। जितने बार यात्रा निकालते हैं उतने चुनाव हारते हैं। दीपक बैद जी जब यात्रा लेके निकले, कांग्रेस की तो दुर्गति हो गई भैया। चलिए मैं जवाब ले लेता। संजीव जी, आप जवाब दे दीजिएगा जयवीर सुनील जी की बातों का, लेकिन इस बात का भी जवाब जरूर दीजिएगा कि दीपक बैद ने बतौर पीसीसी चीफ अब तक उन्होंने 5 यात्राएं निकाली। न्याय यात्रा, इंद्रावती बचाओ यात्रा, बेटी बचाओ यात्रा, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तिरंगा यात्रा, और अब संविधान को लेकर यात्रा 19 तारीख को निकलने वाली है। तमाम यात्राओं के बीच में जो बदलाव की चर्चाएं चल रही है, अब उस पर राहुल गांधी जी जो पत्र लिख के शाबाशी दे देते हैं, इसके मायने क्या है? क्योंकि आपकी धमक और चमक तो दिल्ली तक है। संजीव जी जरा बताइए। देखिए, ये जो बदलाव वाली आप बात कर रहे हैं, ये आप लोग की मीडिया का बनाया हुआ एक प्रोपेगेंडा है। ऐसा कुछ भी अभी ऐसा नहीं, कोई सिनेरियो है, लेकिन ये अब आप लोग किसके शय पे ऐसा कर रहे हैं, मीडिया वाले ऐसा क्यों बता रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी वाले ये न्यूज चलवाना चाहते हैं? एक आदिवासी विरोधी चेहरा तो शुरू से ही लोग रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आदिवासी दिवस के दिन अपने आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी ने हटाया था, उसी दिन ये लोग आदिवासी, उसी को मुख्यमंत्री बना दिया। धन्यवाद बोल दो, वही मुख्यमंत्री है अभी। मैं बिल्कुल, अच्छा, वही मुख्यमंत्री है जिन पर आप आरोप लगा रहे हो। धन्यवाद सुनील संजीव जी को कंप्लीट करने दीजिए। मैं बिल्कुल धन्यवाद बोलूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को कि उन्होंने एक आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया, और धन्यवाद कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सार्वजनिक रूप से आज माफी मांगे। इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम कहते हैं कि मोदी जी के चरणों में देश की सेना नतमस्तक है। माफी मांगिए चैनल में, माफी मांगिए। अब इस देश से नतमस्तक है, सेना नतमस्तक होगी आपके मोदी जी के चरणों में। आप माफी मांगते हैं, मैंने तो धन्यवाद कहा, सहजता से धन्यवाद कह रहा। अब आप सहजता से माफी मांगिए। आपके मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि कर्नल सोफिया पाकिस्तानियों आतंकवादियों की बहन है। माफी मांगिए आप सार्वजनिक रूप से। है आप में हिम्मत माफी मांगने की? अरे आज दिनांक तक आपने अपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से उन लोगों को हटाया तक नहीं, आप उनको डिफेंड करने यहां बैठे हुए हैं। माफी मांगिए अगर आपके अंदर में राष्ट्रीयता है, अगर आपके अंदर में देशभक्ति है। कर्नल सोफिया के लिए अगर आपके अंदर में प्रेम है, देश के लिए प्रेम है, और आपको लगता है कि उन्होंने गलत शब्दों को चयन किया, तो आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। संजीव जी अब भी ठीक है, संजीव जी आइए ना छत्तीसगढ़ से। संजीव जी आइए ना, ठीक है, ठीक है। लेकिन आप विचारधाराओं के गुलाम हैं, आप नेता के गुलाम हैं, आप माफी नहीं मांगेंगे। जब तक आपके आका नहीं कहेंगे तब तक आप ना माफी मांगेंगे, जब तक इनके आका। और बात इन्होंने बृजमोहन जी की कही, एक मिनट मुझे, लेट मी कंप्लीट, 10 सेकंड मुझे और दीजिए। बृजमोहन कहा कि बृजमोहन अग्रवाल कांग्रेस की आंखों किरकिरी हो गए। अरे भाई साहब, 14 पत्र बृजमोहन अग्रवाल जी ने सांसद बनने के बाद लिखा है, कहीं भी कांग्रेस का कोई जिक्र नहीं है। केवल और केवल प्रदेश की जो व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था हो, चाहे वो प्रदेश की सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे आप एयरपोर्ट में शराब दुकान खोलने जा रहे हैं, संजीव जी उसके खिलाफ उन्होंने ठीक है। संजीव जी ठीक है, संजीव जी एक मिनट ठीक है संजीव जी एक मिनट। सुनील जी ने भी कहा कि मैं कैसे बता पाऊं दीपक बैज ने क्या कहा, आपने भी कहा कि मैं औपचारिक पुष्टि नहीं करूंगा। मैं जब एक बार दीपक बैज जी की बाइट सुनवा देता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने शब्द सा कहा है। एक बार जब दीपक बैज जी की बाइट सुनवा दीजिए। ठीक है, एक मिनट, संजीव जी बाइट एक बार सुन लेते हैं। दिल्ली जा रहा है, कौन दिल्ली नहीं जा रहा है, अब तो दिल्ली जाना बहुत सारे नेताओं का रूटीन काम रहता है। अगर कोई काम यहाँ नहीं है तो दिल्ली जा सकते हैं, उससे कोई मना तो नहीं है। पहला चीज देखिए, मैं तो धन्यवाद देता हूँ हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को, कि कम से कम यह है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी सरकार के हर विफल मुद्दों को
बराबर उठा रही है, जनता की मुद्दों के लिए बराबर लड़ाई लड़ रही है। लोगों ने सुना, उन्होंने बिल्कुल कहा कि हो सकता है उनके पास कोई काम ना हो तो दिल्ली चले। ठीक है, दिल्ली जाना आना सामान्य सी बात है। मैं जब प्रफुल्ल जी फाइनल क्लोजिंग आपका कमेंट में चाहूंगा। ठीक है, विषयांतर हो रहा है। ठीक है संजीव जी विषयांतर हो रहे हैं, विषयांतर ठीक है, वो प्रदेश का विषय। संजीव जी प्रदेश का विषय मैं आ रहा हूँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। ठीक है चलिए, ठीक है चलिए ठीक है चले मुझे समाप्त करना होगा, मुझे समाप्त करना होगा। ठीक है, मुझे समाप्त करना होगा। आप तीनों मेहमानों का ठीक है, आप ठीक है संजीव जी सुनील जी आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुनील जी आपका शुक्रिया, संजीव जी आपका शुक्रिया, प्रफुल्ल जी आपका शुक्रिया। समय का अभाव है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।